नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 4 के एक्सरसाइज 4.2 को करवाने जा रही हूँ। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया, तो उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा कि हमने 4.1 में क्या कहा था, खाली द्विघात समीकरण को बनाया था यानी व्यक्त किया था। लेकिन अब मैंने आपको जैसे कि बताया था आगे कि अगर आगे आप क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4.2 में यही कहा गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना है, इसके एक्स के आंसर ज्ञात करने। आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है पहले से, उसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये वाली गुणनखंड विधि हमने चैप्टर 2 में भी किया था, तो आपको याद होगा। आइए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो पहले का पहला पॉइंट करते हैं, जो कि आपका एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो किससे कर रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें आपको पता है क्या करना होता है, आपको याद नहीं है तो आप दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं। इसमें पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता यानी क्या होता है, हमेशा 1, यानी a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 10 और 10 को 1 से करोगे तो यानी 10। आपको अब 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इसको तोड़ने पे या जमा करने के लिए घटा करने पर आपको क्या है, 3 आए। तो आइए पहले आपको जब भी ना समझ में आए तो इसका पहले सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे किससे कटेगा, 2 से, 2 5 जा 10, फिर किससे जाएगा 5 से, 5 1 जा 5। तो अब आपको इसके ऐसे इनके फैक्टर का यूज करके ऐसे टुकड़े करने जिससे आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 5 में से 2 को घटा दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करूंगी तो भी मेरा 10 आ जाएगा। तो आपको इनका यूज करके ऐसे ही करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर 3 आए। तो आइए करते हैं उसको। तो एक्स की स्क्वायर आपको कितना लाना है, माइनस का 3। ये क्या है, 5 और 2 यानी 5x और 2x लिख लीजिए। पहले निशान हम बाद में लगाएंगे और लास्ट वाला एज इट इज उतार लीजिए, माइनस का 10। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर ये क्या है आपका, माइनस का 3x। तो यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो यानी बड़ी संख्या में माइनस चाहिए, छोटी संख्या प्लस चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगी, और 5 में से 2 जाएगी तो माइनस का 3x बच गया। अभी तक हमने कोई गलती नहीं करी, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसका निशान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यदि आप निशान सही से नहीं लगाते तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या कर सकते हैं, आगे के 2 फैक्टरों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, x। जैसे मैं इसमें से x कॉमन लेती हूँ, क्या बचता है इसमें से, x बच जाएगा, क्योंकि x की स्क्वायर था तो x चला गया तो क्या बच गया, x माइनस ऐसे ही रह गया। इसमें क्या बच गया, 5, क्योंकि x कॉमन चला गया। अब इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, और हमेशा याद रखना कॉमन लेने पे जो ब्रैकेट में आएगा आपको सेम आएगा। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ। जैसे अब मैं इसमें से 2 कॉमन लेती हूँ तो क्या बच जाएगा, 10 से x बच जाएगा, और 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, इसलिए क्या बच गया 5। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होगा। अब जो एक जैसे उसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 5, और जो अलग है उसको एक साथ लिख लीजिए, x माइनस प्लस 2, यानी x प्लस 2 आ गया दूसरा ब्रैकेट में। आप क्या करना है, इन दोनों के इक्वल वालों को शून्य रखना है, शून्य रख के x की 2 मान निकालने हैं। तो अगर मैं x माइनस 5 इक्वल टू शून्य रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे हिसाब से 5 आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 5। इसी प्रकार से अगर मैं x प्लस 2 इक्वल टू शून्य रखती हूँ तो क्या आपकी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू माइनस का 2। तो आपको इसमें यही करना था, इसके मूल ज्ञात करने थे, जो कि आपने ज्ञात कर लिए। तो x का मान क्या क्या होगा आपके, 5 और माइनस के 2। तो यही आपका इसका आंसर है। तो इन क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही करना है, पहले सबसे पहले इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आगे होता है ना, आपको मैं बताया इसका रूप क्या होता है, a x की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यानी a क्या होता है, x का फैक्टर, और c क्या होता है जो लास्ट में बच जाता है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऐसे फैक्टर करने कि आपका बीच वाला बन जाए। तो आपको यही ध्यान रखना है और ऐसे ही करना है। आइए अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो क्या दे रखा है आपका, 2x की स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, यानी a को c से मल्टीप्लाई करोगे। a क्या है आपका, साइड में आप लिख लीजिए, यानी 2 है, और c क्या इतना आपका 6, तो 2 को 6 से करोगे तो यानी 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि क्या करें, प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, इसका मतलब इसके पास 1 ही है तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो आइए 12 के फैक्टर करते हैं। जैसे करोगे कितना आ जाएगा, 2 6 जा, फिर करोगे 2 3 जा, और 3 1 जा 3। तो आपको ऐसे
बस इसका इस्तेमाल करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 2 से कर दूँ 4 और 4 और 3 के फैक्टर बना लूँ, 4 3 या 12 भी हो जाएगा और इनमें से इसको माइनस करूँगी तो 1 भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि मैं ऐसे क्या करूँ कि मेरे मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आए और प्लस माइनस करने पर 1 भी आए। तो आप वैसे लिख लीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर एज इट इज रख लीजिए, बीच वाला तोड़ते आपको पता ही है। तो यानी क्या है, बड़ी संख्या कितने है, प्लस की होनी चाहिए, यानी 4x माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का x बच जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट का -6 ऐसे उतार लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, आपका 2x कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 भी है दोनों में, इसमें 4 है इसमें 2 है, तो 2 आ जाएगा और x तो दोनों में है ही, तो x भी कॉमन ले लीजिए। इधर से क्या बच जाएगा आपका x, इधर से बच जाएगा आपका 2, क्योंकि 2x कॉमन आ गया तो 2 2 4 होता है, यानी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, माइनस का 3। जैसे ही आप माइनस का 3 कॉमन लेते इधर क्या बच जाएगा x, और माइनस का 3 कॉमन लेते इधर आ जाएगा प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट वाले आपके सेम आ गए हैं। जैसे ही दोनों सेम आ गए तो सेम वाले को एक साइड लिख लीजिए एक ही बारे में, और जो बाकी की जो रहेगा उसको अलग लिख लीजिए, 2x माइनस 3। अब क्या करना है, आपको दोनों के इक्वल में 0 0 रखना है और दोनों की वैल्यू निकालनी है। यानी जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखो, एक बारी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखो। इसका करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 2, इसको करेंगे तो 2x ऐसे ही रह गया, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो आपकी इसमें दो वैल्यू आ गई, x बराबर क्या क्या आया, माइनस का 2 और 3/2। तो ये इसके आपके मूल आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होंगे। आइए इसका थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका दे रखा है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 इक्वल टू 0। तो आपको किससे करना है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो वही कीजिए, a को c से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना दे रखा आपका, a आपका √2 है, किससे मल्टीप्लाई करना, c से, c क्या आपका 5√2। तो आपको पता है रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो वही बन जाती है संख्या। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 √2 से √2 को करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा 10। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करोगे, प्लस माइनस करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो 10 के फैक्टर करते हैं, देखिए 2 5 10 और 5 1 5। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 5 और 2 का ऐड कर दूंगी तो मेरा 7x आ जाएगा, और 5 2 10 भी हो सकता है। तो यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो ऐसे ही कीजिए, √2x² ऐसी चीज रख दीजिए, इसके फैक्टर कीजिए, तो यानी दोनों प्लस के आएंगे, 5x प्लस में 2x, सॉरी। इसी तरीके से लास्ट वाला एज इट इज कर लीजिए, 5√2। अब देख सकते हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसको रख लीजिए। इसमें से हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, और कुछ तो हमें कॉमन दिख नहीं रहा। जैसे इसमें से x कॉमन लेते इधर क्या बच जाएगा, √2x, इधर आपका बच जाएगा 5, क्योंकि x निकल गया और बच गया 5। इसी प्रकार से इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, आपको देखना है, इन दोनों को मेरे को सेम बनाना है। तो मैं इसमें से क्या ऐसा कॉमन लूँ, अगर मैं इसमें से √2 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी √2 × √2 होता है, आपको पता ही है। अगर मुझे कोई 2 बनाना है तो अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 बन जाएगा। यानी मैं इसमें से अगर ये कॉमन ले लूंगी ये, तो एक ये √2 बन जाएगा। तो इसमें से मैं क्या करती हूँ, √2 कॉमन लेती हूँ। जैसे ही मैं √2 कॉमन लेती हूँ इधर क्या बच जाएगा आपका, √2x। आपको बताया ना मैंने कैसे, x तो एज रह गया और 2 क्या होता है, 2 मिला के हो जाता है 2, तो एक मैंने बाहर निकाल लिया और एक अंदर रह गया। इसी प्रकार से इधर क्या बच गया आपका 5, क्योंकि √2 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 5। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए हैं, तो सेम वाले को एक साथ लिख लीजिए, √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट में एक, जो बाकी के बच गए x प्लस √2। आप क्या करना है, आपको दोनों के इक्वल में 0 रखना है, यानी एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसको करोगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का √2। इसी प्रकार से अब इसको करोगे कितना आ जाएगा, √2x ऐसे रह गया और माइनस का 5 हो गया उधर जाके, क्योंकि उधर प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब √2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/√2। तो आपकी दो वैल्यू आ गई, x बराबर का क्या आ गए, माइनस का 5/√2 और दूसरा आ गया आपका माइनस का √2। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 आपका कैसे बनता है, जैसे ही मैंने आपको बताया अभी। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये रूट है तो मैं कैसे करूँ, बिल्कुल ईजी है। आपको मैंने करके बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो इससे आपके दोनों मान निकल के आ गए, तो ये क्वेश्चन आपका भी यहीं पर खत्म हो गया। अब आइए इसके 4th पॉइंट को देख लेते हैं। 4th पॉइंट में आपका दे रखा है 2x² माइनस x
प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। तो आप इसको पहले तो इजी कर लीजिए। ये 8 सबके नीचे आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करती कितना हो जाएगा, ये आपका 16x²। इसको 8 से करते तो माइनस का 8, और ये तो नीचे रहेगा तो ये उधर चला जाएगा, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 सबके नीचे आ जाएगा और 8 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपकी अब नया समीकरण बन गया। ऐसे इजी रहेगा आपको इसके फैक्टर बनाने में। अब क्या करते हैं, हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a आपका कितना है 16 और c आपका 1, तो 16 को 1 से करोगे तो 16। अब क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 8 और क्या करना है, गुणा करने पे 16 आए। तो आप क्या करें, 16 के फैक्टर बनाते हैं। 16 को करते कितने से जाएगा, 2 चौके 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके, फिर 2 दूनी और 2 एकम 2। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टरों का यूज करके आपको कितना बनाना है, 8x प्लस माइनस करने पे। तो आप देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं आप, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अगर मैं 4 4 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा, और 4 चौके 16 भी होता है। तो आप वही कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप क्या करेंगे, 16x² एज इट इज रहेगा। 8 को हमने तोड़ा यानी -4x और -4x, तो आपको पता ही है माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और निशान भी आपका माइनस का रहेगा। साथ ही प्लस का 1 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 4x कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 4 दोनों से आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा आपका 4x, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, तो 4 इधर आ गया और x बच गया। इधर क्या बच जाएगा 1। इसी प्रकार से इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, आपको इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिखता तो यानी हम 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी माइनस का 1। जैसे हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा आपका 4x, प्लस में से माइनस ले लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों जैसे ही एक जैसे हो गए तो इसको एक साथ लिख लीजिए, 4x - 1, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4x - का 1। तो ये भी दोनों हो गए। अब दोनों के इक्वल में 0 रखिए और x की वैल्यू निकालिए। तो 4x - 1 इक्वल टू 0। ऐसे इधर भी 4x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4x ऐसे रहेगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 इसके नीचे आके हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। इसी प्रकार से इसका भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x ऐसे ही, 1 उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू आ गई 1/4। तो जो आपके x का मान आया वो क्या है, 1/4 और 1/4, यानी दोनों बार में क्या आया 1/4 आया आपका। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में आपका दे रखा है 100x² - 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो वही कीजिए, a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 100 को 1 से करोगे यानी 100 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 100 ही आ जाएगा। अब 100 के फैक्टर बनाते हैं और प्लस माइनस करने पे 20 लाते हैं और मल्टीप्लाई करने पे 100 लाते हैं। तो आइए इसको करते हैं। पहले किससे करें, इसको 2 से कर लेते हैं। जैसे हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, फिर दोबारा 2 से चले जाएगा, 2 से करते कितना आ जाएगा 25। आप करते 5 से, 5 5 जा और 5 5 जा, सॉरी 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर बन गए। अब आपको क्या करना है, कितना लाना है 20। तो अब इसको देखिए कैसे मैं करूँ कि 20 आ जाए। अगर मैं 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, अगर 10 10 को ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 भी आ जाएगा। तो यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो वही कीजिए आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा। तो करते हैं 100x² एज इट इज रहेगा। इसको क्या करें, माइनस का 10x और माइनस का 10x। आपको पता ही है मैं माइनस माइनस निशान क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि माइनस माइनस करने पे जुड़ जाएंगे और क्या जाएगा निशान भी माइनस करेगा, तो 10 10 20 हो जाएंगे और माइनस का वो भी। फिर प्लस का 1 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 2 के बना लेते हैं और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 10x। जैसे ही मैं 100 में से 10 कॉमन ले तो क्या बच गया 10, और x² में से x गया तो x, ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो यानी माइनस का 1। इसी प्रकार से इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉमन। जैसे ही मैं माइनस का 1 कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 10x, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया यानी 1 आ जाएगा। अब जो दिख रहा है एक जैसा है कॉमन वाले, उसको एक साथ लिख लीजिए और बाकी के जो अलग रख दीजिए, यानी 10x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 10x माइनस का 1, यानी सेम सेम आ गया। अब क्या करें, दोनों के इक्वल में 0 रखते हैं और दोनों के मान निकालते हैं। तो अगर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बारी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फिर ये 10x ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/10। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 10x एज इट इज, 1 उधर प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। तो इसमें भी सेम सेम वैल्यू आ गई, यानी कि आ गई x इक्वल टू कितना आ गया 1/10 और 1/10।
तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना था, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने थे, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। तो आपको याद होगा कि हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप उसमें से भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अब यहीं पे खत्म हो गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि उदाहरण 1 की दी गई समस्या को हल करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया उदाहरण 1 आपको जो दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो आइए उदाहरण 1 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें व्यक्त करने के लिए कहा गया है, बट आपको क्या करना है, इसमें सॉल्व भी करके दिखाना है। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो इसमें 2 जने हैं जिसके पास मिला के कितने हैं, 45 कंचे। जो दिया है वो लिख लीजिए पहले आप। तो क्वेश्चन में दिया है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने हैं, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले से दे रखा है। यदि अगर मैं इनमें से किसी का भी एक को मान लूँ तो दूसरे का मेरा निकल जाएगा, क्योंकि क्या है, टोटल मिला के दोनों का 45 दे ही रखा है हमें। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों का संख्या का गुणनफल दे रखा है 124। 5-5 कंचे खोने के बाद का गुणनफल दे रखा है। तो पहले तो मानते हैं अभी कितने हैं पहले उसके पास। तो माना जॉन के पास कंचे, तो मानते हैं अभी उसके पास कितने हैं, x मान लेते हैं। यदि मैं इसको x मान लूँ, यानी दोनों जनों के मिला के कितने 45 है, तो दूसरे के कितने आ जाएंगे, 45 माइनस x आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। यदि अगर किसी के पास x है तो दूसरे वाले के क्या होंगे, 45 माइनस x ही तो होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 45। तो जीवंती के पास कितने हो गए, जीवंती के पास कंचे। तो आपको समझ आ ही गया होगा कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। क्यों हुआ ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर एक के पास x है तो बाकी के 45 में से तो कम होंगे, बाकी दूसरे के पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को मिला के कितना आना चाहिए आपको, 45 आना चाहिए। तो वही आपको बोल रखा है। लेकिन उसने क्या बोला आगे, कि दोनों ने क्या किया, 5-5 कंचे खो देते। तो अर्थात 5 कंचे खोने के बाद की स्थिति। ठीक है, 5 कंचे खोने के बाद की स्थिति, तो कितने हो जाएंगे अब उसके पास, तो जॉन के पास कंचे फिर कितने बच जाएंगे, जॉन के पास कंचे। तो अगर पहले x थे तो x में से क्या करा इसने, 5 खो दिए। कहा गया है ना आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो कहा गया है कि 5 कंचे खो गए हैं, तो जॉन के पास अब क्या बच गया, x माइनस 5। इसी प्रकार से जीवंती के पास कितने बच जाएंगे, अब जीवंती के पास कंचे। तो पहले कितने थे आपके पास, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, आप उसमें से भी 5 खो दिए। तो अब इसमें से ये कटा के लिख दीजिए, 45 में से 5 गए यानी 40 माइनस एक्स। तो अब जीवंती के पास कितने बचे, 40 माइनस एक्स। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद का गुणनफल दिया हुआ है आपको। तो क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो गुणनफल यानी इन दोनों को गुणनफल का मतलब ये होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दे रखा है आपको। तो दिया है आपको गुणनफल, दिया है गुणनफल कितना, गुणनफल बराबर 124। तो इनका गुणनफल कर दीजिए। तो x पहले इसके पास कितना, जो इनके पास x माइनस 5 और जीवंती के पास कितना 40 माइनस एक्स। तो ये दोनों का गुणनफल हो गया, बराबर में कितना दिया आपको 124। अब आपको पता है ये गुणा करने आता है, ये अभी तक हम करते ही आ रहे थे। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 40x, फिर x को इससे करोगे तो माइनस की एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो 5 चौके 20 यानी 200 माइनस का, इसको इससे करोगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। तो आपको पहले समीकरण तैयार करना, समीकरण के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो पहले इसको करते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को आगे रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस का, आप संख्या पहले एक्स वाले को सॉल्व करते हैं, ये 40 और ये 5, 40 5 कितना हो जाएंगे प्लस का 45x, और ये संख्या कितनी है 200, और ये इधर आ जाएगा, पहले तो माइनस का 2 से ऐसे रख लीजिए, और इधर आ जाएगा माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। आपको पता है ये बराबर किस तरफ आया तो क्या माइनस का हो गया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे रख लीजिए, एक्स की स्क्वायर प्लस में 45x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, तो जुड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस 200 300 यानी 324 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो आप कीजिए इसको एक्स को माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में से। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 45x और ये प्लस का 324 इक्वल टू 0। तो ये माइनस तो जाएगा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 45x
प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आपको किसी भी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम किससे विधि से करें, गुणनखंड विधि द्वारा। तो यानी गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो क्या देगा आपका x² माइनस 45x प्लस में 324 को करते हैं। अब जैसे ही आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बताया था इसके पीछे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में 324। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 324। अब 324 के ऐसे फैक्टर तैयार कीजिए कि प्लस माइनस करने पे 45 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 324। तो आइए पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो 324 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 से करते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 लगे 6 और 2 दूनी 162। फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना 8 1 81। अब ये किससे जाएगा, अब 3 से चला जाएगा। तो 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 इसके पास चला गया, कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21। अभी भी 3 से जाएगा, 3 निम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये आपके इसके बनेंगे फैक्टर। अब आपको इन फैक्टरों का यूज करके क्या करना है, प्लस माइनस करने पे 45 और मल्टीप्लाई करने पे 324। तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौके कितना होगा 36, 36 और 9, 3 तिया कितना होगा 9। अगर मैं 36 और 9 का बना दूं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 45 और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 9 छिक्के 54 का 4 हासिल गया 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 कितने होते हैं 32, यानी बिल्कुल सही। यानी 36 और 9 का मैं फैक्टर बनाती हूँ तो मेरे 324 भी आ जा रहा है और प्लस माइनस करने पे 45 भी आ रहा है। तो आइए करते हैं हम। तो x² अगर माइनस 36x और माइनस 9x, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा माइनस माइनस और निशान में माइनस का आना चाहिए, प्लस में 324। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका x, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इधर से बच जाएगा x, इधर से बचेगा माइनस का 36। इसी प्रकार से इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, अगर मैं माइनस का 9 कॉमन ले लूँ तो इधर बच जाएगा x, इसमें से भी 9 जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा 36, क्योंकि अभी हमने 36 को ही तो 9 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आ गया था 324। तो हमें इसमें से बचेगा तो 9 36 ही बच जाएगा। तो वो भी माइनस बाहर लिया तो यानी अंदर भी माइनस, क्योंकि तो प्लस था, प्लस में से माइनस ले लिया तो माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे आ गए, एक जैसे को एक साथ रख लीजिए x माइनस 36 और दूसरे वाले को एक साथ रख लीजिए x माइनस 9। अब इनको इक्वल टू 0 रखिए। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, जैसा अभी हमने किया था पहले क्वेश्चन में, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 9 और एक आ गई 36। तो ये सेकंड क्वेश्चन में ये बोला था कि कितने कितने कंचे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर जॉन के पास अगर स्टार्टिंग में 36 कंचे थे तो उसके पास कितने आ जाएंगे 9। यदि दो सिचुएशन बन रही है, अगर इसके पास 9 है तो इसके पास आ जाएंगे 36। ठीक है, तो यानी 2 सिचुएशन बन रही है। क्या एक्स हमने किससे माना था, आपको पता ही होगा स्टार्टिंग में, जॉन को। तो अगर जॉन के पास अगर मैं 36 कंचे लेती हूँ तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 9, और अगर 9 उसके पास लेती हूँ जॉन के पास तो इसके पास आ जाएंगे 36, यानी 2 कंडीशन इसमें आपकी बन जाएगी। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको यही करने के लिए कहा गया था। तो अब इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या कहा गया है कि एक उद्योग है जहाँ पर क्या कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आती है आपकी 750। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो फिर पहले मान लेते वो जो निकालना होता है उसको ज्ञात कर लेते। तो माना एक दिन में निर्मित खिलौने, दिन में निर्मित खिलौने, क्योंकि हमें यही निकालना है तो ये इसी को मान लेते हैं निर्मित खिलौने। तो कितने हो गए x। तो हमने इसको अगर x मान लिया, लेकिन आगे क्या बोला, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना 55 में से घटाने पर आता है। तो उसका कितना आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितनी आएगी, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत। तो पहले आप इसको लाइन को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्मित खिलौने को घटाने पर, यानी 55 में से अगर मैं x घटा दूं, यानी प्रत्येक दिन में मैंने बताया अभी कितने हम बनाते हैं x, अगर मैं 55 में से x को घटा दूंगी तो यानी एक दिन के निर्मित प्रत्येक खिलौने का निर्मित लागत आ जाएगी, जो कि हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला गया है, खिलौने की संख्या घटाने से वही जो हमने अभी किया प्राप्त संख्या के बराबर है, जो कि हमने लिख दिया 55 माइनस x के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई 750। तो एक दिन की निर्माण लागत दे रखी है आपको, एक दिन की निर्माण लागत
निर्माण लागत कितनी दे रखी है आपको? 750। तो आपको पता ही है निर्माण लागत कैसे आती है, जितने हमने खिलौने बनाए और जितनी उसकी कॉस्ट लगी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगी। यानी आपको यही तो दे रखा है एक तरह से देखा जाए तो, यानी इतनी हमने एक दिन में बनाए खिलौने और एक ही लगाने में कितनी बन रही है? 55 माइनस x रुपये लग रहे हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मेरा एक दिन का पूरी लागत आ जाएगी, यानी 750 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला गया, पहले आप जो कि आपको निकालना है पहले वो लिख लेते हैं हम। जैसे कि खिलौने की संख्या याद कर रहे थे, हमने उससे माना x, एक दिन में निर्मित खिलौने। अब मूल्य की बात की है तो क्या बोला गया है कि 55 में से एक दिन के खिलौने के जितने बनाए हैं उसको घटाने पर उसकी निर्मित लागत आ जाती है, जो कि हमने लिख लिया 55 माइनस x। अब क्या बोला है, एक दिन की पूरी लागत दे रखी है 750, यानी 750। और आपको पता है लागत कैसे आती है, जितने खिलौने बनाए उतने और गुणे में एक की खिलौने की लागत, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल लागत आ जाएगी, जो कि आपको दे रखी है। अब इसी से आपको क्या करना है, एक समीकरण तैयार करना है और समीकरण के बाद उसका हल निकालना है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 55x, इसको x से करेंगे तो यानी x की स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा आपका माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये आगे आ जाएगा आपका x की स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा प्लस 55x, ये हो जाएगा आपका 750 इक्वल टू 0। अब क्या जी माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे आप माइनस कॉमन लेते हैं इधर x की स्क्वायर बच जाएगा, इधर माइनस का 55x बच जाएगा और इधर प्लस का 750 बच जाएगा। तो आपको पता चल गया कैसे बना। तो आपको यही ध्यान रखना है। आप क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि या किसी भी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आपका समीकरण क्या है, आपका x की स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। आपको एक को c से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपको, यानी एक को 750 से करोगे कितना आएगा, 750 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, 750 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने पे 55 और मल्टीप्लाई करने पे 750। तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। यानी 750 को पहले 2 से काट लेते हैं क्योंकि पीछे 0 है, तो यानी 2 से जाएगा। 2 से करूँगी 2 तिया 6, 1 गया 2 सत्ते यानी 5, यानी 375 आ गया। अब ये किससे जाएगा, 5 से, तो 5 से करते हैं। 5 सत्ते 35, 2 चला गया, 5 पंजे 25, दोबारा 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15 और लास्ट में 3 एकम 3। तो आइए अब इसका फैक्टर तैयार करते हैं और देखते हैं कैसे 55 हम बना सकते हैं इन दोनों को आपस में करके। तो देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अगर मैं 30 को अलग ले लूँ और 5 पंजे 25, तो आप देख सकते हैं 30 और 25 मिला के कितने हो रहे हैं, 55। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे एक बार चेक कर लेते हैं हम। अगर 3 को मैं 25 से करते तो 75 और एक 0 यानी मल्टीप्लाई करने पे भी बिल्कुल सही आएगा। तो हम क्या क्या फैक्टर ले रहे हैं, 30 और 25 को। तो यानी बीच में क्या लाना है आपको, माइनस की। तो x की स्क्वायर माइनस, अगर मैं 30x और माइनस 25x में कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 55, यानी प्लस हो जाएगा और 55 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इसी प्रकार से 750 आप एज इट इज रख लीजिए। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, x कॉमन आ जाएगा। तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 30। इसी प्रकार से इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 25। जैसे ही मैं माइनस का 25 कॉमन लेती हूँ इधर से क्या बच जाएगा, x, और इसको देखोगे तो ये 30 बच जाएगा, माइनस का 30। अभी हमने देखा ना 25 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था, 750। यानी इसमें से मैं 25 निकालूंगी तो कितना बच जाएगा, 30। आपको पता ही चल गया होगा अब तो। अब दो एक जैसे उसको एक साथ रख लीजिए, यानी x माइनस 25 एक साथ और x माइनस 30 एक साथ रख लीजिए। अब क्या करना है, दोनों के इक्वल में शून्य लेना है, यानी x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 25 एक। तो इसी प्रकार से दूसरी कितनी आ जाएगी, x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू 30। तो इसमें भी आपकी दो कंडीशन बनेगी। यदि अगर मैं x की वैल्यू पहले 25 लेती हूँ तो दूसरी कितनी आ जाएगी आपकी 30। अगर मैं इसकी 30 लेती हूँ तो इसकी कितनी आ जाएगी आपकी 25, यानी दो दो कंडीशन आपकी बन रही है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था। आप ध्यान से देखते हैं, उदाहरण 1 को समस्या को हल करना था, जो कि हमने करके दिखा दिया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म हो चुका है। तो आइए अब इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और गुणनफल कितना हो 182। तो हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग कितना दे रखा है 27। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जो कि आपको दे रखा है 27, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको 182। और जो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 182। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको दो संख्या ज्ञात करनी है। अगर मैं पहली संख्या को x मान लूं तो दूसरी संख्या मेरी निकल जाएगी, यानी 27 माइनस x हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो वही करते हैं, माना पहली संख्या
बराबर x। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, यानी दोनों संख्या का योग दे रखा है 27। तो अगर 27 में से मैं पहली संख्या घटा दूंगी तो दूसरी संख्या अपने आप ही आ जाएगी, तो यानी दोनों संख्या आ गई। अब क्या दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है, यानी अब दो संख्या हमें पता चल गई, तो दोनों का गुणनफल मैं लिख सकती हूँ बराबर। तो दे रखा है क्या, x को गुणा करेंगे किससे, दूसरी संख्या से, यानी 27 माइनस x से, तो आपको कितना आ जाएगा 182। सबसे पहले तो आपको इसका समीकरण बनाना है, समीकरण के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका समीकरण ऐसे तैयार होगा, क्योंकि क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी दो संख्या को गुणनफल दे रखा है, तो यानी दो संख्या तुम्हारी ये है, पहली x है और दूसरी क्या है 27 माइनस x, दोनों को गुणा करने पे कितना चाहिए 182। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 27x, इसको इससे करोगे तो यानी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसको पहले ठीक ले लीजिए, माइनस की एक्स स्क्वायर आगे, ये प्लस का 27x और ये माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो आपको पता ही है, पहले इसका आगे से माइनस हटा देते हैं, तो इसके क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा एक्स की स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस का 27, इधर हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया समीकरण। अब इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको सॉल्व करना तो क्या दे रखा है, एक्स की स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका x आएगा सब जगह, तो ये क्या आ गया समीकरण। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से आपको पता ही है, यानी a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 182 से करेंगे कितना आएगा 182। अब इसके फैक्टर तैयार करते हैं, तो 182 के फैक्टर क्या बनेंगे आपको, पहले किससे जाएगा ये 2 से, जैसे 2 से करेंगे कितना आएगा 91। अब ये किससे जाएगा, देखो 91 किसके टेबल में आता है, ये आता है आपका 13 के टेबल में, 13 7 जा 91, अब ये आएगा 7 जा 7। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब इनका यूज करके आपको कितना बनाना 27। तो आप देखिए कैसे बना सकते हैं, अगर 7 दूनी 14 और 14 और मैं 13 के फैक्टर बना दूंगी, यानी 14 और 13 कितने होते 27, और 14 और 13 को गुणा करूंगी तो 182 भी आ जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x, और दूसरा क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 27x, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी 182। अब क्या करें, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही आप कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा आपका x माइनस 14, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर में से x चला गया तो बच गया x, और 14x में से x चला गया तो 14 बच गया। इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, मैं 13 कॉमन ले लेती हूँ, जैसे मैं माइनस का 13 कॉमन लेती हूँ, इधर क्या बच जाएगा x, इधर बच जाएगा माइनस का 14, क्योंकि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आया है, तो इसलिए आ गया 14। अब ये दोनों सेम हो गए, सेम वाले को एक साइड लिख लीजिए x माइनस 14 और दूसरा लिख लिया x माइनस 13। अब क्या करेंगे, दोनों के इक्वल में शून्य रखेंगे, यानी x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 14, एक आ गई 13, यानी दो वैल्यू आ गई आपकी। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, x हमने क्या माना था पहली संख्या, यदि अगर पहली संख्या मेरी 14 है तो दूसरी संख्या आ जाएगी 13, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी आ जाएगी 14। तो ये आपकी दोनों संख्या हो गई है। तो आपको इसमें यही कहा गया है कि दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दे रखा है 365। तो पहले तो आपको पता है क्रमागत है, यानी क्या लगातार होगी, यानी कोई सी भी अगर मैं x मान लूँ तो दूसरी क्या होगी मेरी x प्लस 1 होगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमें 4.1 में भी क्या होगा आपको याद होगा। तो पहले मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक कितना मान लिया x, तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तो दूसरा हो जाएगा अपने आप ही, आपको पता चल गया, दूसरा क्रमागत पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस 1। तो आपको अब ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, क्या बोला वर्गों का योग, वर्ग पता है आपको स्क्वायर करना पड़ता है, यानी x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा आपको 365, यानी योग दे रखा, योग मतलब जमा, और दोनों के वर्गों का योग, यानी इसका भी वर्क करना पड़ेगा और इसका भी वर्क करना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा आपको 365। अब इसे सॉल्व कीजिए और पूरा एक समीकरण तैयार कीजिए। तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसमें हम कौन सा लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या होता है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 2x क्या है, a है और b क्या है 1 है, तो 2 को 1 से करोगे तो हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से 365 एज इट इज है। मैंने इसमें खाली फॉर्मूला लगाया, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता क्या है। अब इसको ऐड कर देते हैं, x कितना ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू 0। इसमें से ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा माइनस का 364। तो ये आपका बन गया इसका समीकरण। अब आप देख सकते हो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेती हूँ क्या बच जाएगा आपका, 2 निकालोगे तो ये बच जाएगा x की स्क्वायर, ये बच जाएगा प्लस का 2, ये बच जाएगा माइनस का 2 1 जा 2,
इसके बाद 8 और 2 यानी 182। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा हो गया समीकरण। सॉरी ये एक्स है। अब इसको क्या करें, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको पता है कैसे करना है, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 182 इक्वल टू 0। सॉरी ये तो 2x खत्म हो जाएगा, खाली x बच जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम x ही रहने देंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 182। और आपको पता ही है अभी हमने स्टार्टिंग में ही 182 के फैक्टर किए होंगे थर्ड क्वेश्चन में, तो सेम क्वेश्चन दे रखा आपका। अब आपको क्या करना है, इनके ऐसे फैक्टर तैयार करने जिससे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। तो अभी हमने इसमें क्या आता है 14 और 13, इसमें मैंने 27 का दोनों ऐड किया था, इसमें से मैं घटा देती हूँ। अगर मैं 14 में से 13 घटा दूंगी तो 1 आ जाएगा मेरा, और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको करने की जरूरत थी, आपको ध्यान होगा एक्स की स्क्वायर प्लस में 14x, क्योंकि प्लस का बड़ा रखना पड़ेगा, माइनस का 13x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस का 1x बच जाएगा। इसी प्रकार से 182 एज इट इज रख दीजिए। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, जैसे ही मैं कॉमन लेती हूँ x, तो क्या आ जाएगा इधर x प्लस 14, इसमें से मैं माइनस का 13 कॉमन लूँगी तो कितना बचेगा x प्लस 14, क्योंकि माइनस चला गया अंदर आएगा प्लस का, और इसमें से 13 कॉमन आया तो बच जाएगा 14। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको इतना भी नहीं आता होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसी प्रकार से आप क्या, जो कॉमन वाले उसको एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 14, और दूसरा क्या है आपका x माइनस 13। अब क्या करेंगे, दोनों के आंसर निकालेंगे। तो अब निकालिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0 रख लीजिए एक बार, और x इक्वल टू 13, सॉरी x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा, एक तो x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव की 13, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस का, और एक हो जाएगी x की वैल्यू माइनस की 14। तो आपका क्या क्या बनेगा, अगर मैं पहले अगर क्या रखूँ माइनस का 14, तो ये माइनस का 14 में प्लस 1 कर दूंगी तो माइनस का 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको 13 रखती हूँ तो ये आ जाएगा 14, यानी दो सिचुएशन आपकी बन जाएगी। तो दो कंडीशन हर में आपको क्या बनेगा, इसमें दो दो कंडीशन बनेगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको यहीं पे खत्म होगा, जिसमें आपको कहा गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, जो कि हमने ज्ञात करके दिखा दिए। तो पूर्णांक तो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं। आपको बताया रखा था मैंने स्टार्टिंग में, आपको सेकंड चैप्टर के मैंने बताया था सारी संख्याएं होती क्या है, तो उसमें बताया था पूर्णांक आपके प्लस माइनस जमा घटा सारे होंगे, ठीक है। तो यानी ये प्लस के भी हो सकते हैं माइनस, तो इसमें दो कंडीशन बनी जो कि मैंने आपको दिखा दी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। तो किसकी बात की, ऊंचाई किस पे निर्धारित है, आधार पर। तो पहले मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज किस पर आधारित, पहले क्वेश्चन पढ़िए, त्रिभुज की ऊंचाई आधार पर आधारित है। तो यानी आधार मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार। अगर मैं इसको x मान लेती हूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, क्योंकि इसने बोला गया है ना कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का। तो आधार हमारा x है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये आपको सिंपल से पता चल गया कितना हो गया आपकी x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज होता कैसे है, यानी एक 90 डिग्री होता है, और इसे कहते हैं कड़, ये कहते हैं ऊंचाई, और इसे कहते हैं आधार, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, और आपको हमेशा पता होगा कड़ का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको पहले क्या दे रखा है, कड़ दिया हुआ है, दे रखा है आपको, दिया है कड़ बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तो आपको कड़ दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी क्या, समकोण का आधार निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर किसका होता है, ऊंचाई का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर कह लो, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो आप यही करेंगे, कड़ की जगह कड़ की वैल्यू रखेंगे, कड़ कितना देगा आपको 13, तो 13 का स्क्वायर, ऊंचाई हमने निकाली कितनी x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है आपका x की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण तैयार कीजिए, समीकरण तैयार करने के बाद आपको x और सॉरी आधार और ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले निकालते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इसमें करेंगे तो a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर
प्लस में 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab यानी 2 सत्ते 14x। इसी प्रकार से ये x की स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे एक जैसे हैं तो ये कितने हो जाएंगे 2x की स्क्वायर आगे रख लीजिए माइनस का 14x प्लस में 49 है ही इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो आपको पहले समीकरण तैयार करना है। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस इसमें से ही जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 120। देख सकते हैं 9 में से 9 का 0 6 में से 4 जाएंगे तो 2 ये आ जाएगा 1 वही माइनस का इक्वल टू 0। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा आपका x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 से जाके पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो इसका सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा a को c से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपको सॉरी ये 60 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 60 क्योंकि 1 है इधर 1 को 60 से करोगे 60 आ जाएगा। अब 60 के ऐसे फैक्टर तैयार कीजिए कि प्लस माइनस करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो करते हैं कितने से करें 2 से करते हैं 30 फिर 2 से 15 फिर 3 से फिर 5 से। तो आप देख सकते हैं पूरा खत्म हो गया। अब इनका यूज करके क्या करना है आपको फैक्टर तैयार करने हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा आपका 12 और 5 बना सकते हैं हम 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 5 के फैक्टर बनाते हैं प्लस माइनस करने पर 7 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 60 भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे करते हैं x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x। बिल्कुल सही कर रहे हो आप देख सकते हैं ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा माइनस का 60 ऐसे ही रह गया। अब क्या करें इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें से मैं कॉमन लेती हूँ क्या हो जाएगा x इधर क्या बच जाएगा x माइनस 12। इसी प्रकार से इसमें से लूँगी तो मैं क्या लूँगी प्लस का 5 लूँगी तो क्या बच जाएगा आपका x और इधर आ जाएगा 12 आपका। ये दोनों एक जैसा हो गया दोनों को एक साथ रख लीजिए x माइनस 12 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या करते हैं दोनों को रख लेते हैं दोनों के इक्वल में 0 रखते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक x प्लस 5 इक्वल टू 0 सॉरी तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस की 5 और एक x की आ गई 12। तो आपको पता है कभी भी ऊंचाई माइनस में तो होगी नहीं यानी ये वाला तो कंडीशन हमारे लिए पूरी खत्म हो गई यानी एक ही कंडीशन बनती है 12। तो अगर मैं आधार हमारा 12 आ गया और 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5। तो यानी क्या ऊंचाई आपकी 5 आ गई आधार 12 आ गए और 13 दे रखा। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज की आधार और ऊंचाई जो कि आपको ज्ञात करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया है। अब इसी प्रकार से इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते जो कि छठा क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ये आप देख सकते हैं उस एग्जाम्पल की तरह जो कि हमने अभी किया था उदाहरण 1 का। तो आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत यानी लागत की बात कर रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन की कुल लागत कितनी आई आपकी 90। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करनी है। तो पहले आपको क्या करना है संख्या मान लेते हैं। माना एक दिन में निर्मित बर्तन एक दिन में निर्मित बर्तन अगर मैं इसको x मान लेती तो इसकी लागत कितनी आ जाएगी आप क्वेश्चन में देखिए। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो ये क्या हो जाएगी नग की निर्माण लागत एक नग की निर्माण लागत क्या कहा गया है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन यानी उस दिन में कितने किए गए x तो बर्तन के संख्या के 2 गुने यानी इसका 2 गुना कितना होगा 2x 2 गुने से 3 अधिक है यानी +3। तो यानी एक नग की निर्माण लागत आ जाएगी। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है उसका समीकरण तैयार करना है। यदि उस दिन की कुल लागत कितनी दे रखी है आपकी 90 तो वही दे रखा आपको कुल लागत 90 रुपये। तो आपको मैंने बताया था लागत कैसे आती है जब जितने बर्तन निर्माण किए और एक के नग की लागत। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा 90 आ जाएगा। वैसे ही कीजिए यानी x को किससे मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल आ जाएगी लागत। आपको यही कहा गया है। लास्ट में आपको बोला है दोनों की लागत ज्ञात करनी है यानी नग की लागत और बर्तन के निर्माण कितने किए गए। तो इसका समीकरण तैयार करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2x की स्क्वायर इसको इससे करोगे 3x इक्वल टू 90। इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90
इक्वल टू 0। तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। अब इससे क्या करें, x की वैल्यू निकालें। तो अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो आपकी लागत भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जो कि आपको निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो आइए पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे 2 से 90 को, यानी 2 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 180। अब 180 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 3 और मल्टीप्लाई करने पे 18। तो करते हैं 180 के 2 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 5 से हो जाएगा 9, फिर 3 और 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसको करते हैं, क्या होगा आपका, देख सकते हैं आप, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 12 और 15 का मैं करती हूँ तो दोनों को क्या होगा, प्लस माइनस करने पे 3 भी बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 180 भी बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही करते हैं 2x की स्क्वायर, क्या करना है आपको, प्लस वाली संख्या बड़ी रखनी है, 15x माइनस 12x, यानी क्या, जो इधर निशान लाना होता है ना तो आपको उसको ध्यान रखना है। इधर प्लस का, तो मुझे प्लस का लाना है, तो प्लस का लिए मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस 15x माइनस 12x करूँगी तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करे पे माइनस, और वो भी प्लस का, यानी माइनस 90। एज इट इज हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ मैं, x कॉमन ले सकते हो। जैसे x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x, इधर बच जाएगा आपका 15। इसी प्रकार से मैं अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, 12 तो आएगा नहीं आपका, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। तो इधर से मैं माइनस का 6 कॉमन ले सकती हूँ। जैसे 6 कॉमन लूँ तो कितना आएगा, 6 2 12, तो यानी 2x, इधर क्या आ जाएगा 15 बार में आ जाएगा 90, तो यानी प्लस का 15। तो आपको देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए। आपको ना ब्रैकेट वाले हमेशा सेम करने हैं, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो आपको इसी तरह से कॉमन लेना है कि आप देखो कि मेरा बराबर, यानी दोनों सेम टू सेम आ जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ गया, यानी आप दोनों को एक साथ रख लीजिए, 2x प्लस 15 एक तरफ, दूसरा रख लीजिए x माइनस 6। ठीक है, अब दोनों के इक्वल में शून्य रखते हैं, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 6 प्लस का, दूसरी कितनी आ जाएगी 2x, ऐसे ही 15 उधर जाके माइनस का, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे लिए होगी नहीं, क्योंकि पता है आपको माइनस में किसी की लागत आती ही नहीं है। तो यानी ये कंडीशन तो हमारे लिए पूरी खत्म हो गई। यानी अब कितनी आ गई, यानी एक दिन में हमने कितने बर्तन निर्मित किए, 6, और उसकी लागत कितनी आ जाएगी 2, और x की वैल्यू हमने 6 निकाली, प्लस में 3, तो 2 छक्के 12 प्लस 3, यानी एक नग की लागत 15 रुपये है, और हमने टोटल कितने किए, 6 बर्तन का निर्माण किया। तो वही क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि निर्मित बर्तनों की संख्या, जो कि हमने 6 निकाली, और प्रत्येक नग की लागत जो कि हमारी कितनी आई, 15 रुपये आई। तो ये आपका 6 क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म हो गया। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज भी आपकी यहीं पे खत्म हो गई है। तो अब आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।